हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त सी सुनील आप सबके सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने आया हूँ। देखो, अब ना बहुत सारे बच्चों के एग्जाम अभी पास आ ही रहे हैं। अभी कुछ बच्चों के बाद में है, नवंबर में है, किसी के मई में है, जिसके भी जैसे भी है। तो आज मैं आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी आपकी सक्सेस के ऊपर एक बात बताऊंगा, जो आपके बहुत काम आएगी। तो सुनिए, एक छोटा सा गांव था जहां पर दो कुछ ही बहुत लिमिटेड लोग रहते थे। अब वहां पर एक एजिड कपल था, जो क्या करता था, रोज सुबह वॉक करने जाता था। जैसे ही सूरज उगता था वो वॉक करने जाता था। अब उन्होंने एक बार क्या देखा, वो वॉक करने जा रहे थे तो गांव में एक साइकिल पर लड़का आया, एक नौजवान सा लड़का। और वो बहुत तेज साइकिल चलाता आया हुआ, और उसकी साइकिल के पीछे एक फावड़ा भी था। फावड़ा जिससे हम जमीन खोदते हैं। और वो भाग गया। अब वो एजिड कपल थोड़ा सा पहले तो डर गए कि भाई ऐसे कैसे जा रहा है। खैर, उन्होंने उसको इग्नोर करा कि भाई हमारी हेल्थ अलाउ नहीं करती, हमारी एज के हिसाब से हमें कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। पहले दिन ये हुआ कि दे इग्नोर्ड हिम। सेकेंड डे दोबारा से यही सिनेरियो हुआ। अगेन वो लड़का दिखा साइकिल पे तेज भागता हुआ, पीछे फावड़ा लगा हुआ। सेकेंड डे भी उन्होंने थोड़ी सी इग्नोरेंस करी कि भाई पता नहीं क्या चीज है, कुछ गड़बड़ लग रही है मामले में। ऐसे ही 4 दिन बीत गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ते तक लगातार उन्होंने यही देखा। फिर एक हफ्ते बाद उनको नेक्स्ट टाइम ना क्यूरियोसिटी हुई, भाई हम भी तो देखें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, पता चले हमारे गांव में, हमारे एरिया में कहीं कोई गलत काम हो रहा हो, कोई गड़बड़ हो रही हो। तो हमें इसको पीछा करना चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए। तो वो जो एजेड कपल था, वो दोनों के दोनों उसके पीछे गए ये देखने के लिए कि कहीं भाई कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है। एंड उन्होंने गए पीछे। तो जब उन्होंने पीछे गए तो उन्होंने एक कमाल का नजारा देखा। वो नजारा क्या था, अभी बताऊंगा। पहले एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूं। बिल्कुल दे दो सर। तो दोस्तों, मैं आप सबके साथ आ रहा हूं अनअकैडमी की तरफ से सीए इंटरमीडिएट के मैराथन के लिए फेस टू फेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई विल बी देयर फॉर सीए मैराथन फेस टू फेस इन दिल्ली फॉर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया सा मौका है जो आप सबको जरूर 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 करना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, देयर आर नो चार्जेस टू इट। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक में अपना डिटेल्स फुल कर दीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आपके पास मिल जाए। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों दिन मैं आपके साथ यहाँ पर फेस टू फेस मैराथन लूंगा, अंकित सर भी लेंगे, तो अपन दोनों के दोनों यहाँ पर मैराथन लेने वाले हैं। सो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। जो भी बच्चे फेस टू फेस आना चाहते हैं, डेफिनेटली दिल्ली इन एंड अराउंड जो भी आना चाहते हैं, दे शुड कम एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस मैराथन, राइट। तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा गूगल फॉर्म का, जिसको आप भर के अपने रजिस्ट्रेशन को फिक्स कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब मैं आ गया वापस वही उस कहानी पर। तो बेटा, लास्ट डे जब उन्होंने सोचा कि भाई अब ना हम इसके बारे में कुछ करते हैं, हम देखते हैं, तो वो दोनों उसके पीछे गए। उन्होंने देखा वो बच्चा क्या करता है। वो जो लड़का था, वो रोज जाता है, एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी करता है और वहां पर जो जमीन है उसको खोदना शुरू कर देता है। तो अब अंकल आंटी जो थे, जो एजिड कपल था, उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम इतनी जल्दी से आते हो, हमने तुम्हें कई बार देखा। तो वो भी कहता है, हाँ मैंने भी आपको रोज ही देखा है, लगभग जब से मैं आ रहा हूँ। कह रहा आज से पहले आपने नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को, हमें डर लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो कहते नहीं जी, गड़बड़ की बात नहीं है। तो उसने पूछा भाई करते क्यों हो। तो उसने बोला, मेरी ना अभी एक नई जगह पर नौकरी लगी है, जहां पर मुझे कुछ इसी तरीके का काम करना है। बट उन्होंने अभी मुझे काम नहीं दिया है, मतलब एग्जैक्टली काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट आई हैव गॉट प्लेस्ड ऑन द जॉब। तो उसने कहा अच्छी बात है, ये तो फिर ये क्यों काम कर रहे हो। कहता प्रॉब्लम इज, उन्होंने बोला है कि हमें अनुभवी लड़का चाहिए, अनुभवी पर्सन चाहिए। अब मैं अभी अपना अनुभव इकट्ठा कर रहा हूं, ताकि जब मुझे एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करना पड़े काम का, तो ऐसा ना हो कि मुझे काम ही ना आता हो। तो अब यहां से आपको सीखने को क्या मिला। तो बेटा, सक्सेस पाने के लिए पहले आपको सक्सेस तक जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। उस सक्सेस तक जाने का रास्ता जो बनेगा वो काफी ही हार्ड वर्क से बनेगा,
उसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगेंगे, उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स लगेंगे, काफ़ी सारी मेहनत लगेगी, तब जाकर आप उस रास्ते को कंप्लीट कर पाओगे, आप उस रास्ते को कवर कर पाओगे और तभी सक्सेस आपके पास आएगी। अब जिन भी बच्चों का मई या नवंबर में एग्ज़ाम है, जो भी आपके कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, बेटा उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। तो आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, अब उसको और ज़्यादा करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जिस दिन वो सक्सेस टेस्टिंग का आपके पास मौका आए, तो आपके पास लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ किसी भी चीज़ का लैक नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑल बी फुलफिल्ड विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट सो दैट आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। ऑलराइट? तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर दिस स्मॉल वीडियो। विल सी यू सून इन आवर अनदर वीडियो। टिल द टाइम बाय बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।